सभी को राधे राधे। अब देखिए, गुलाम हैदर ने अपना वकील बदल दिया है। जिस तरह गुलाम हैदर ने 5-6 महीने पहले भी बोला था कि भाई मोमिन सर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और उनकी भारत में सुनाई भी नहीं हो रही है, तो मैं सनातनी वकील करूंगा, ये गुलाम ने 5-6 महीने पहले भी बता दिया था। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अंसार बर्नी ऑफिस में ये कल बैठे हुए हैं साजिद हुसैन और गुलाम हैदर। तो जो अंसार बर्नी है उनके साथ ये लोग बातचीत कर रहे हैं, ये वकील बदलने की बातचीत कर रहे हैं। तो जो अंसार बर्नी है उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि भाई जो भारत में हमने वकील किया था, मोमिन सर के लिए बोल रहे थे कि जो मोमिन सर हमने वकील किए थे उन्होंने मतलब हमको अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है और बिल्कुल भी कुछ भी प्रोग्रेस केस में नहीं हुई है, ये अंसार बर्नी का कहना था। और अब हम लोग जो है दूसरा वकील खड़ा करेंगे और गुलाम के बच्चों की वापसी हम लोग करवाएंगे, ये अंसार बर्नी के शब्द है। फिर अंसार बर्नी ने हमारे सरकार पर, हमारे आला अधिकारियों पर और एपी सर पर काफ़ी सारी टिप्पणियां की है, गलत गलत टिप्पणियां की है और सीमा के लिए भी गलत गलत टिप्पणियां की है। तो ये सारे के सारे जो ये प्रोपोगेंडा अभी पाकिस्तान में जो चल रहा है, जो गुलाम हैदर चल रहा है, ये कभी भी, मैं तो ये देखती हूँ कि कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह मोमिन सर ने गुलाम के केस में जी जान से ये लगे रहे हैं, अपना रात देखा ना दिन देखा है, नेपाल तक जो है मोमिन सर गए हैं, तो उनकी बराबरी कोई भी वकील इस केस में नहीं कर सकता है, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। क्योंकि मोमिन सर ने अपना बहुत कुछ इस केस में गंवाया है। और पहले तो मैं गुलाम हैदर से ये प्रश्न करती हूँ कि क्या गुलाम हैदर, तू बार बार कमेंट करता है, बार बार तानाकाशी करता है, हर भारतीयों के ऊपर तो कुछ ना कुछ प्रोपोगेंडा चलता रहता है, तू इतना बड़ा नेता बन गया है, नेता होगा तो पाकिस्तान का होगा, भारत का तो कुछ भी नहीं है, भारत का तो बिल्कुल जूती में भी नहीं मिलता है, ठीक है। मोमिन सर के लिए भी तूने अपशब्दों का प्रयोग किया है, आज भी करता है, पहले भी किया है। मोमिन सर से कई तरह के सवाल जवाब ये बंदा पूछता था, लेकिन अंसार बर्नी ने भी कल साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अब दूसरा वकील करेंगे। और जिस तरह हमने भारत में वकील किया था, जिस तरह हमको अपेक्षा थी, उस तरह का रिजल्ट हमें बिल्कुल भी नहीं मिला है। ये अंसार बर्नी के शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है। जैसे जैसे प्रश्न साजिद हुसैन उनसे कर रहे थे तो उनका जवाब वो दे रहे थे और उन्होंने भारत सरकार पे भी काफ़ी उंगलियां उठाई है, हमारे सरकार को गिराने का ये भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और सीमा के लिए बोल रहा है कि भाई सीमा ने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है, बच्चों को चुरा के ले गई है, वो हुआ सो हुआ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या सीमा का उन बच्चों पे अधिकार नहीं है? क्या वो माँ नहीं है? माँ ने अपने पेट में 9 महीने तक उन बच्चों को खून से सींचा है, अपने खून से सींचा है, फिर पैदा किया होगा, फिर उनको बड़ा किया होगा, पाला पोसा होगा, और आज उस पर किस तरह के लांछन ये जो अंसार बर्नी है ये लगा रहा है। जिस तरह अंसार बर्नी पे भी काफ़ी सारे आरोप लगे हुए हैं और ये बच्चों की वो तस्करी करते थे, ये तो हम नहीं बोलते हैं, ये तो सभी के सब जो एपी सर ने वो वीडियो चलाई थी, तो ये बोलते हैं कि भाई जो ये अंसार बर्नी है, इसके भाई है, ये मानव तस्करी करते थे, बच्चों का ये सौदा करते थे अमेरिका में और उंगली उठाते हम भारतीयों के ऊपर। हमारे यहाँ ऐसी तस्करी नहीं होती है, ठीक है, हमारे यहाँ साफ़ सुथरे काम होते हैं। अभी केस कोर्ट में है, सीमा का केस कोर्ट में है और हमारी जो सरकार है वो न्यायपालिका, वो न्याय संगत है, जो भी करेगी अच्छा करेगी, सोच समझ के डिसीजन लेगी। और देखो साथियों, कल आपने एक बात तो देखी होगी, गुलाम बगल में बैठा हुआ था, साजिद जो है साजिद हुसैन जो है अंसार बर्नी के पास थे, सवाल जवाब कर रहे थे, और जो गुलाम हैदर है ये टट्टी का बोरा जो है साइड में बैठा हुआ था। जब अंसार बर्नी ने ये बोला कि भाई गुलाम के लिए बोला जा रहा है कि गुलाम ने तीसरी शादी कर ली और कर भी ली, तो क्या क्या फ़र्क पड़ा है, तुम लोगों को क्या परेशानी है, ये अंसार बर्नी के जवाब थे। तो वहाँ बगल में बैठा हुआ ये गुलाम जो मजलूम बाप बन के बैठा रहता है, सबके सामने हाथ जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, इसने एक भी जवाब नहीं दिया कि मैंने शादी की है कि नहीं की है या मेरे से कुछ गलतियाँ हुई है, इसने कुछ नहीं बोला, ये साइलेंट होकर चुपचाप बैठा हुआ और ये सुन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोग पता लगा सकते हैं कि जो साजिद ने
साजिद ऑफिशियल ने बोला था वो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि अगर ये बंदा शादी नहीं किया होता तो जिस तरह अंसार बर्नी बोल रहे थे कि भाई शादी भी कर ली तो क्या आपत्ति है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, तो ये वहाँ जरूर जवाब देता ये टट्टी का बोरा ना, ये जरूर वहाँ पे जवाब देता कि भाई मेरा सूदों का बदनाम किया जा रहा, मेरा फालतू का बदनाम कर रहे हैं और मैंने तो शादी की नहीं है। लेकिन ये साइड में चुपचाप बैठा हुआ था, ये सुन रहा था, इसने एक भी जवाब नहीं दिया। तो आप यहाँ से पता लगा सकते कि कितना घटिया किस्म का इंसान है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। और साजिद हुसैन जो है इसका चेला है, ठीक है, अगल बगल में लुढ़कता रहता है और गुलाम से भारतीयों को गाली दिलाता रहता है, अपने वकील मोमिन सर को गाली दिलाता रहता है, भारत के कुछ औरतों को गाली दिलाता रहता है। तो ये सारे के सारे जो अभी ये चल रहा है, ये प्रोपोगंडा जो पाकिस्तान वाले चल रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगा और बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, अंसार बर्नी कह रहे हैं कि भाई मोमिन सर ने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, तो ठीक है, दूसरा वकील करके देखो, वो कितना रिजल्ट देंगे आपको, होना तो वही है जो है। लेकिन इतना भी गनीमत करो कि जो केस आज भारत में टिका हुआ है, गुलाम का केस जो आज भारत में टिका हुआ है, वो जो है मोमिन सर की देन है और उन्हीं की बदौलत है जो आज केस टिका हुआ है। आप दूसरा वकील करके देखो, वो भी तो इसी तरह का करेंगे ना। पर इतना ज़रूर है कि जिस तरह मोमिन सर ने एपी सर के साथ फाइट की है, दूसरा वकील उनके साथ खड़ा नहीं रह सकता है, ये पक्का है, तय है। लेकिन मैं तो इस टट्टी के बोरे से यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, और वो अंसार बर्नी से भी मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने वकील तो खड़ा कर दिया, लेकिन आप लोगों ने कितना फीस, कितना पैसा आप लोगों ने मोमिन सर को दिया है केस लड़ने के लिए, कितना दिया है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन करना चाहती हूँ। और साजिद हुसैन से भी मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने और मोमिन सर को कितना पैसा दिया केस लड़ने के लिए। और मैं टट्टी के बोरे से बार बार क्वेश्चन करती हूँ, कितना पैसा आपने और मोमिन सर को केस लड़ने के लिए दिया है। क्या आपने कभी अपने लाइव में या अपने वीडियो में ये भी बोला कि भाई खर्चा कितना आ रहा है, मैं कुछ खर्चा भेज देता हूँ? क्या गुलाम के पास पैसे की कमी है? खूब चैनल चला रहा है। एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब इसकी पहली पेमेंट आई थी, तो जो साजिद ऑफिशियल है, उन लोगों ने ये दोनों जा रखे थे, बैंक जा रखे थे ये, तो वहाँ से जब इन्होंने पैसा निकाला, 8-10 महीने पहले की बात है, शायद आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, है ना। तो उस समय इन्होंने जब पैसा निकाला तो ये बोल रहे थे कि 1.5 लाख रुपए पहली पेमेंट जो गुलाम की आई वो 1.5 लाख रुपए आई है। तो साजिद हुसैन और ये बैंक गया था, ये टट्टी का बोरा, तब ये वहाँ से पैसे को दिखा रहे थे, अपनी वीडियो ये लोग बना रहे थे। तो जो उस समय फर्स्ट पेमेंट जो है गुलाम की, उस समय 1.5 लाख आई थी। तो उसके बाद तो इसके व्यूज अच्छा आए हैं, खूब कमाया इन्होंने। तो क्या एक बारी के लिए मोमिन सर से पूछा है कि भाई कितना खर्चा आ रहा है, क्या मैं कुछ खर्चा भेजूं? गुलाम हैदर ने कभी इस तरह के सवाल जवाब किए हैं? और मोमिन सर ने तो, देखिए मोमिन सर ना इस केस के लिए नेपाल तक गए हैं, उन्हें नेपाल से भी सारी के सारी जो है, जितनी भी है सारी के सारी चीज़ें इकट्ठी करके वो लाए हैं, और यहाँ भारत में तो उन्होंने की है। और इतना आना जाना, इतना तेल का खर्चा, इतना अपने समय की बर्बादी। लेकिन आज देखो, आज क्या मिला मोमिन सर को ना, बदनामी मिली है। और मैं तो जितने भी ये भारत के जो कुछ लोग अभी भी गुलाम के पक्ष में खड़े हैं और सीमा को भगाने में लगे हुए हैं, अभी भी होश लो, होश संभालो। देखो मोमिन सर को जो है इन्होंने जो है बदनाम कर दिया है और छोड़ दिया है। पहले तो गुलाम बोलता था और गुलाम के जो है दोस्त बोलते थे कि मोमिन सर कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आज साफ जो है, साफ शब्दों में, और अंसार बर्नी ने भी अपने ऑफिस में बैठ के बोल दिया है कि मोमिन सर ने कुछ नहीं किया है और रिजल्ट जो है जीरो रहा है, हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखा है और अब हम दूसरा वकील करेंगे। तो मैं जितने भी गुलाम के सपोर्ट में जो खड़े अभी भी भारत में, मैं तो इतना ही कहती हूँ कि अभी भी समय है, कुछ बचा कचा अभी भी, तो अभी भी आप अपने उसमें आ जाओ, ठीक है। जब मोमिन सर की इतने लोग बुराई कर रहे हैं, जिन्होंने अपना इतना पैसा लगा दिया है, अपनी जान को इतनों ने जोखिम में डाला है ना, कहाँ कहाँ ये लोग भटके हैं, मोमिन सर कहाँ कहाँ भटके। लेकिन आज मोमिन सर के गुण नहीं हुए इन लोगों को, बिना पैसे का अपने खर्चे से उन्होंने केस लड़ा है, तो आप लोगों के गुण होंगे। आप लोग तो देख ही रहे हैं गुलाम हैदर कितना कितना गाली गलौज का उपयोग कर रहा है ना भाई। गुलाम हैदर तो साफ बोलता है कि मेरे पत्नी के नाम पे पैसे कमा रहे हैं, मेरे बच्चों के नाम के पैसे कमाते हैं, डॉलर छाप रहे हैं। फिर भी कुछ जो भारत के लोग हैं उनको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अपने इज्जत का ख्याल नहीं है। तो आज आप लोगों के सामने है कि अंसार बर्नी ने भी अपने ऑफिस में बैठ के साफ सुथरा कह दिया कि अब हम दूसरा वकील करेंगे, मोमिन ने कुछ भी काम नहीं किया। तो देखिए, 1.5-2 साल मोमिन सर ने इतनी मेहनत की इस केस में, सब ने देखा होगा, रात दिन वो लगे रहे, लेकिन आज उनको क्या सुनने को मिल रहा है?
देखिए ना, गुलाम ने तो कई बार बोला, लेकिन आज उसने भी बोल दिया। किसने? वो अंसार बर्नी ने। तो चलो ठीक है, दूसरा वकील करके देखे ना, दूसरा वकील कितना फाइट करेगा भारत में। और इतना मैं कह देती हूँ, एपी सर के सामने सिर्फ मोमिन सर टिक पाए। मोमिन सर ने फाइट की है, दूसरा वकील कोई नहीं टिकेगा। और जो आज भारत में जो केस टिका हुआ ना गुलाम हैदर का, वो मोमिन सर की देन है। मोमिन सर की बदौलत पे ये केस अभी तक टिका हुआ है, नहीं तो कब का 100 हो जाता। लेकिन नहीं, बात वही है कि इनकी मन की नहीं हुई, तो ये भारत सरकार को टारगेट करेंगे। जिस तरह वो अंसार बर्नी क्या क्या बोल रहा था हमारे देश के लिए, हमारे अदालतों के लिए, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं ऑफिसर के लिए क्या क्या बोल रहा था, वो सब ने सुना होगा। तो मैं तो इतना ही कहती हूँ, अभी भी कुछ समय बचा कचा है, अपने भारतीयों से अपील करती हूँ कि इनके चैनलों से आप बाइकआउट करिए। और मैं भारत सरकार से बार बार अपील करती हूँ कि जितने भी पाकिस्तान के चैनल जो ये भारत के लिए प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, इनको जो है डिलीट किया जाए और इनको जो है हटा दिया जाए यहाँ से। क्योंकि बहुत सारी गंद हो गई है, इतनी गंद हो गई है कि भाई पूछो मत। ये लोग आए दिन कुछ ना कुछ हरकतें करेंगे, कुछ ना कुछ ये लोग बोलेंगे और टारगेट करेंगे भारत को। और कहते हैं कि भारत सरकार ने सीमा को रखा हुआ है। आपके एजेंसी ने तो साफ मना कर दिया, आपके सरकार ने तो साफ मना कर दिया, है ना। क्या आपने कभी गुलाम गुलाम के लिए कह रही मैं, क्या गुलाम कभी तू इस्लामाबाद गया, कभी कराची तू गया? क्या तूने कोई रिपोर्ट दर्ज की कि भाई मेरी घरवाली ऐसे से चलेगी, है ना, मेरे बच्चे ऐसे से भारत में फंसे हुए? क्या कभी तू गया? नहीं गया ना। खाली चैनल चलाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए ये लोग बैठे रहते हैं और तरह तरह का प्रोपोगेंडा खेल रहे हैं। अभी सब आप सब ने देखा होगा कि देखो भाई, मुझे तो दुख हो रहा है, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। चलो भारतीयों को तो टारगेट करते थे, चलो छोड़ देते हैं, लेकिन मोमिन सर ने इतनी मेहनत की है। मोमिन सर रात दिन लगे हुए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और आज मोमिन सर को क्या बोल रहे कि कोई काम नहीं किया है, कुछ भी रिजल्ट हमको नहीं दिया है। ये अंसार बर्नी खुद ऑफिस में बैठे हुए बोल रहे हैं। और गुलाम ने तो पहले भी बोला था कि हम वकील बदल देंगे। तो देखिए, अभी भी समय बचा हुआ है। मैं अपने भारतीयों से कह रही हूँ, जो भी अभी हमारे पास समय बचा, इनका बॉयकॉट करें और अपने अपने काम पे वापस लौट जाइए। बस मुझे इतना कहना है। धन्यवाद।